नमस्कार। एक शख्स का दो बायोडाटा है। एक में लिखा है कि वो 9 बार का विधायक, 1 बार का लोकसभा सांसद, 1 बार का राज्यसभा सांसद, 4 बार सूबे का मंत्री रहा है। दूसरे बायोडाटा में लिखा है कि वो बकरी चोर है, वो भैंस चोर है, वो किताबें चुराता है, वो कुछ हजार रुपए चुराता है, वो किसानों की जमीन हड़पता है, वो दलितों की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाता है। और इस शख्स का नाम बताने की जरूरत नहीं, आप जान ही गए होंगे। मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं रामपुर आया हूं। आजम खान हिंदुस्तान की सियासत की अकेली शख्सियत है जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें से कई मुकदमे रात को 2 बजे दर्ज किए गए और हर 2 मिनट पर दर्ज किए गए। मैं इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, लंबे समय तक, सैकड़ों साल तक रामपुर पर राज किया इन्हीं नवाबों ने, और ये नवाब का महल है। रामपुर की पहचान रामपुर के नवाबों से थी, लेकिन अब रामपुर की पहचान जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान से है। रामपुर की पूरी बात आजम खान से पूरी नहीं होती। वैसे तो जिक्र रामपुरी चाकुओं का भी होता रहता है। मजेदार बात यह है कि 2022 के चुनाव से पहले आजम खान सपरिवार जेल में चले गए। 2 साल के बाद उनके बेटे छूट के आए हैं। अब्दुल्ला आजम जो एमएलए हैं, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा यहाँ रामपुर सदर से विधायक हैं। रामपुर के सांसद आजम खान अभी भी जेल में हैं। कहा जा रहा है चुनाव वो रामपुर का विधानसभा का लड़ सकते हैं, जहाँ से वो 9 बार लड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी नवाब खानदान के एक नवाब रामपुर सदर से चुनाव लड़ना है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दोनों बाप इधर चुनाव लड़ सकते हैं और दोनों बेटे उधर लड़ सकते हैं। तो नवाबों के साथ जो सियासी लड़ाई आजम खान की लंबे समय से चल रही है, वो 2022 में भी चलेगी। तो आज मैं रामपुर का माहौल आपको बताऊंगा। मैं यहाँ बात कर रहा था, तब तक एक शख्स यहाँ आ गए। यहाँ पर वैसे तो लोग घोड़ा, गाड़ी, स्कूटर सीखने के लिए आते रहते हैं। आप इधर कैसे आए? सर मैं ऐसे ही, बच्ची मेरे साथ थी आज, तो मैंने कहा इनको ये खास पग दिखा दूं, तो इनको यहाँ दिखाने के लिए लेके आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। ये तो बड़ी मुकद्दर की बात है मेरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। नहीं, मैं तो ऐसे ही आते मालूम है सर, मुझे मालूम है, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपको देखता हूँ और ख़ास तौर से मैं न्यूज़ 24 देखता हूँ, तो आपको बहुत देखता हूँ। और ख़ास तौर से आपका प्रोग्राम तो मैं बहुत इसलिए देखता हूँ कि मुझे पता रहता है कि हमारे सूबे में क्या हाल चाल चल रहा है, क्योंकि मैं सब जगह नहीं जा पाता हूँ, तो आपके माध्यम से मैं सब कुछ देख लेता हूँ। और संदीप चौधरी साहब का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप न्यूज़ 24 को देखते हैं। देखिए, शुरुआत ही बोहनी जिसको कहते हैं वही अच्छी हो गई। अब हमारे जो रामपुर के साथी संवाददाता हैं, इनसे मैं सभी से बात करता हूँ। सभी, अभी हम लोग रामपुर की जगह पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले माहौल क्या चल रहा है? सर माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है रामपुर का। इस बार नावेद मियाँ जो हैं वो रामपुर शहर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, शहर से। नवाब साहब वो, जबकि स्वार टांडा से वो लड़ते आए थे, विधायक रहे थे। और अब क्या है कि उनके बेटे हमजा वो भी, और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला, अब उनकी आमने सामने की लड़ाई है। नवाब खानदान और आजम परिवार की लड़ाई है। आजम खानदान और नवाब खानदान की फिर लड़ाई होगी। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो पीछे जितनी लड़ाइयाँ हुई उसमें रामपुर में भारी तो आजम खान ही पड़े। आजम खान का दबदबा रहा है, आजम खान का ही यहाँ पर वर्चस्व है। और उन्हीं का आप देखिए कि 9 बार के विधायक हैं आजम खान, और अभी भी देखिए जेल में है, लेकिन जेल से चुनाव लड़ेंगे वो। तो एक बात बताइए, अति तो दोनों तरफ हुई है। बिल्कुल। आजम खान जब मंत्री थे तो वो भी कम बिल्कुल जलवा नहीं था उनका, बिल्कुल। और जब मुकदमे भी उन पर हुए तो वो भी कम नहीं है। बिल्कुल। मुकदमों में सर उनका तो ये है कि मुकदमे में जिस तरीके से उनके पास भैंस चोरी, बकरी चोरी, जिस तरीके के मुकदमे हुए हैं, अब वही है कि रामपुर वालों का कहना है कि मुकदमे, ये जो उनके सपोर्टर हैं वो, उनका कहना ये है कि भाई मुकदमे नहीं है, ये जाली हैं, फर्जी मुकदमे हैं। वो कहते हैं अभी उन पर इल्ज़ाम लगा है, और ये इल्ज़ाम कितना सच है नहीं है अदालत इसका फैसला करेगी। तो हम बताएं क्या, बताना क्या है, किसको मालूम नहीं है कि नीयत क्या है। अब मैं आपको रामपुर के लोगों से मिलवाता हूँ। सूबे की हवा बदली, सरकार बदली, निजाम बदला, आजम खान का बायोडेटा बदला। कभी आजम खान की पूरे सूबे में तूती बोलती थी, अब बोलती बंद है, 2 साल से जेल में है। लेकिन
चुनाव का जब सीजन आया है तो आजम खान की चर्चा होगी। पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि इस बार रामपुर में क्या होगा, माहौल क्या है। मैं सड़क पर हूँ, बिल्कुल शाहाबाद गेट है, इसी के पास कुछ लोग यहाँ मुझे मिल गए। ये गेट भी नवाबों ने बनवाया था, बाद में उसको तोड़वा करके आजम खान ने बनवा दिया। तो एक ही जगह कहीं लड़ाई नहीं है, लड़ाई बहुत जगह है। आप ये बताइए, मैं जानने का नाम क्या है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। तो यहाँ मैं नौकरी करता हूँ गुलशन बगदाद में 22 साल से। अरे तब तो यहीं के होगा 22 साल में। तो जी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। ये आजम खान के कुछ माहौल के बारे में बताओ रामपुर का। आजम खान तो पहले रामपुर के लिए बहुत अच्छे थे और अभी वो जेल में है। कुछ मुखालिफिन हैं, कुछ मुआफिकीन हैं, कोई किस तरह से कोई किसी तरह की बातें करते हैं। वैसे आजम खान रामपुर में शहर के अंदर काम तो अच्छा किया है उन्होंने। नहीं, अभी उनका सियासी जलवा वही है कि पारा नीचे आया है। सियासी जलवा ये पूरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनने को जैसे मिल रहा है पारा ज़्यादा नीचे नहीं आया है। ठीक ही है, ठीक ही है, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है सियासी पारा उनका। लेकिन लोग ये कहते हैं, आप तो नए हो, खैर आप 22 साल से तो आप ज़्यादा बताओगे। इधर 22 साल में ही उनका जी काफ़ी मामला भी बढ़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत तरक्की किया था उन्होंने। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो भी थोड़ा ज़्यादा ही कर देते थे जब अपनी सरकार आती थी। हाँ, ये बात तो है। हाँ? जैसे गरीबों की दुकानें तोड़ दी, जगह ब जगह वो और कुछ कमज़ोर लोगों के घर और इस तरह की। दिए भी तो है। हाँ दिए भी तो है जी, और कुछ दुकानें दिए भी हैं। बात पूरी मतलब काम अच्छा भी किया है उन्होंने। काम किसी के लिए, एक आदमी सबके लिए तो अच्छा हो नहीं सकता। बस आप मुझसे और ज़्यादा क्या पूछेंगे, और लोगों से पूछिए। हाँ, आप बताइए। जी बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मारूफ है। मारूफ, वैसे मैं आपको बता दूं 60% जो आबादी है रामपुर की वो मुस्लिम आबादी है और यहाँ टक्कर नवाब ख़ानदान और आजम खान में होती है और चर्चा भी जगह जगह यही होती है। तो अब तो नवाब साहब इधर से लड़ रहे हैं आजम खान के खिलाफ। तो नवाब खानदान की टक्कर ख़त्म हो गई, अब तो सिर्फ बीजेपी और आजम खान की है। किसकी है? बीजेपी और आजम खान। नवाब खानदान की तो अब जमानत जब्त हो जाएगी। अब किसे? अरे लड़ तो रहे दोनों सीट पे। लड़ रहे हैं तो क्या हुआ? तो बीजेपी के जो गठबंधन दल है उससे नवाब हमजा अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़ सकते हैं। नहीं तो उनकी भी जमानत जब्त होगी, उनकी भी ही जमानत जब्त होगी और यहाँ से शहर से भी जमानत जब्त होगी उनकी। कांग्रेस से उनके वालिद लड़ रहे हैं, उनकी भी जमानत जब्त होगी। देखो, बेटा कांग्रेस से, बेटा जो है बीजेपी गठबंधन से। कांग्रेस से ही टिकट हुआ था उन्हें, वो फिर एकदम गठबंधन में चले गए। एक बार ये बताओ कि जो बहुत सारे लोग हैं रामपुर में जो ये कहते हैं कि आजम खान की सरकार आती थी तो वो बहुत ज्यादती भी करते थे। लोग ज्यादती नहीं करते थे, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। शिक्षा के नहीं है, बहुत अच्छा काम करा है। आज रामपुर जो चमक रही है, इतना डेवलप दिख रही है, ये आजम खान की ही वजह है। इन 5 सालों में क्या हुआ? इन 5 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ। इन 5 सालों में तो बस उनको पर मुकदमे लगे, उनका किया हुआ उनको मिला। उन्होंने जितने आ गए सामने, इन 5 साल में जितने विपक्ष थे आजम खान के सब खुल के सामने आ गए। सबने ताबड़तोड़ मुकदमे करे उन पे जितने हो सके। तो मुकदमों का तो फैसला अदालत करेगी जब करेगी, लेकिन ये बताओ कि ऐसा तो मुकदमे हुए तो कुछ तो सच्चाई किसी किसी केस में होगी, ऐसा आप मानते हो? वो बात मानते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक मुकदमा लगा बकरी चोरी, भैंस चोरी, तो ये बताओ इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री बकरी चुरा सकता है या भैंस चुरा सकता है? अरे सरकार बदलती है तो चुरा सकता है। नहीं, विपक्षी का ये सब साजिश से मुकदमे करे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी मुकदमे हुए हैं सारे साजिश से किए गए हैं, विपक्षी से उन्हें फंसाने के चक्कर में। अच्छा, एक बात बताओ, आप बताओ। क्या बताऊँ, पूछी। मैं तो ये बोल रहा कि आजम खान साहब की पहली बार 30 सालों में ऐसी हालत हुई है? नहीं हुई, मगर जब आजम खान की सरकार थी तो आजम खान ने रामपुर वालों को दो तोहफे दिए थे, एक रिक्शा और एक भिक्षा। एक रिक्शा और एक भिक्षा। भिक्षा? हाँ, भिक्षा मतलब रक्षाएँ ज़्यादा हो गई और फ़कीर ज़्यादा हो गए। लोगों को गरीब किया।
अरे गरीबी हो किसी दुकान तोड़ी, किसी का मकान तोड़ दिया यार। हाँ? तो मकान तोड़ी, दुकानें तोड़ी। देखिए ऐसा है, जब आजम खान की सरकार थी तो आजम खान की सरकार में कुछ लोगों को फायदा पहुंचा, वो जाने कितनों को पहुंचा नुकसान। बहुतों को नुकसान। नुकसान बहुतों को पहुंचा यार, फायदा तो बाई चांस पहुंचा किसी को, लिहाजा तो लोगों को वही पहुंचा नुकसान। उन्होंने हर एक के हाथ में रक्षा दे दी कि आप ये चलाते रहो, वो पेट भरते रहो। तो कहते हैं कि रामपुर को खूबसूरत बनाने में वो घर दुकान तोड़ते थे। कोई आजम खान ने थोड़ी बनाया, वो तो उनकी सरकार ने बनाया था। इस सड़कें रोड आजम खान ने कोई अपने बाप से थोड़ी किया। तो आजम खान का सितारा अब गर्दिश में जा रहा है। हाँ, गर्दी से आओ। हाँ? गर्दी से आओ। नवाब कल भी नवाब थे और आज भी नवाब है। अच्छा, आप नवाब साहब की तरफ है। आप किसी और से नहीं तो ठीक है बात। तो नवाब साहब कल भी नवाब थे, आज भी नवाब है और आगे भी नवाब रहेंगे, तो बात ठीक आपकी कहे, लेकिन चुनाव तो यहाँ जीत नहीं पाए। अब देखिए कुछ कमी भी होती है लोगों में, मुझ में बतेरी कमी है, मुझ में बतेरी कमी है। ये योगी सरकार ने जो किया वो ठीक किया। देखिए योगी सरकार से हमें कोई वो नहीं, ना कोई नुकसान हमें और फायदे ही। आपका नाम क्या है? ताहिर खान। नाजिर खान। ये ताहिर बता। हाँ? ताहिर खान। ताहिर खान, आप ये बताइए। अरे क्या सुन रहे हो यार, दो आदमी की गुफ्तगू हो रही है। हाँ भाई, गुफ्तगू दो आदमी की हो रही। तो ये बताओ जी कि योगी जी की सरकार आएगी कि जाएगी? अब कैसे फिर आएगी योगी सरकार? अरे मुसलमान कहाँ वोट दे रहे हैं? मुसलमान दे नहीं दे, हम तो देंगे वोट उनको। योगी की सरकार में हमें कोई नुकसान नहीं। आप खिलाफ हो? आजम साहब के खिलाफ लग रहे हो। अब ये खिलाफ, हम खिलाफ किसी के नहीं होते। अच्छा, पहले आजम खान के खिलाफ बोलने में रामपुर में लोगों को डर लगता था। भाई अपनी मेहनत करते हैं, रोटी खाते हैं, हम क्यों डरेंगे किसी से? ये ताहिर खान देता हमारा दोस्त। बता हाँ करो आप बात अरे अब आपका भी नंबर आ गया। चलो नहीं भाई, आजम खान जीत जाएंगे यहाँ, जीतेंगे यहाँ। ये आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? वो अलग बात है। योगी के बड़े जुल्म हुए इस शहर को, इस शहर पर जुल्म हुआ, बहुत जुल्म करा। पुलिस ने बेपनाह मुसलमान मारा डंडों से। पुलिस ने इतना डंडा मारा है लॉकडाउन में। डंडा नहीं मारेगा जो बदमाश होगा? ना बदमाश को नहीं मारा, भले आदमी को मारा, बूढ़ों को मारा, बच्चों को मारा, बहुत रट्टा के मारा, बेपनाह पैसा कमाया। लेकिन कानून व्यवस्था कुछ ठीक हुई है? कानून व्यवस्था कुछ नहीं, चौपट है। पुलिस राज है, पुलिस राज। अब भी जो चाह रही है पुलिस कर रही है। पुलिस का राज होना चाहिए है? पुलिस का ही राज होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भले आदमी को ही मारो, नहीं ऐसा तो नहीं। नमाजी को भी मारो, देखो 100 गुना, मेरे वालों को भी मारो। 100 गुनाहगार को सजा आप भले न दे पाओ, लेकिन बदमाश एक को बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बदमाश को मारो, हम खुश हैं, मगर भले आदमी को जो डंडेबाजी होती है क्यों होती है? इसकी वजह भी तो होना चाहिए। ये क्या है? कानून अलग चीज़ है, हाँ? जुल्म अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। पुलिस कानून से हट के चलती है। आप पे कोई जुल्म हुआ? जुल्म ही जुल्म है, जुल्म ही जुल्म है, और जुल्म नहीं है तो और क्या है? पुलिस सीढ़ी लगा के घरों में कूद जाती है, बेगुनाह को पकड़ के ले जाती है। गुनाहगार मालूम है कि गुनाहगार है, पुलिस को मालूम है, उसके बाद में भी गुनाहगार को नहीं पकड़ती क्योंकि इतनी मोटी मुट्ठी जाती है पैसों की। आजम खान के दौर में कभी जुल्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं आजम खान ही करते। हाँ? और आजम खान का इलेक्शन रामपुर के अंदर एक तरफा है, एक तरफा, समझ लो इस बात को। कोई नहीं हराएगा आजम खान को, माई का लाल। अल्लाह की तरफ से कोई एहताब आएगा तो टूट जाएगा, वरना आजम खान नहीं हारेंगे इलेक्शन। हाँ जी, ये साहब बताइए। आप भी तशरीफ लाए हैं तो कुछ ये बताइए साहब। ये साहब लीजिए, पकड़ ही लीजिए। हाँ साहब, सरकार अच्छी बनना चाहिए, जो मतलब ये कि कानून व्यवस्था अच्छी बनाए और लोगों को चैन सुकून मिले, ऐसी सरकार बनना चाहिए। ये वाली सरकार ऐसी है? इस सरकार में कोई असल में यहाँ नेता तो बीजेपी का था नहीं रामपुर में। हाँ। कोई नेता रामपुर में ऐसा था नहीं जिसने मतलब ये कि ध्यान दिया होता पब्लिक पे, हाँ। या प्रशासन पे ध्यान दिया होता।
जिसने जो दिल चाहा करा। यहाँ पे जिसकी लाइटी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत थी। कानून व्यवस्था के हिसाब से कानून सरकार- व्यवस्था के हिसाब से ये शहर नहीं चला। ये शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो गई तकरीर। हाँ जी सर हम आपके बहुत फ़ैन हैं सर, हाँ हम आपके बहुत फ़ैन हैं। अरे वो तो ठीक है, हम तो लोगों की राय लेते रहते हैं। जी सर ये सरकार तो गई, कहाँ से? किसान विरोधी सरकार है ये। मैं फार्मर हूँ सर, 13 महीने धक्के खाए हैं बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। यहाँ अच्छा मैं ये बता दूं, रामपुर में सिख किसानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और आपको चौराहे चौराहे मिल जाएंगे। बिलासपुर का एरिया जो रामपुर ज़िले का है वहाँ सिख किसान, थोड़ा हम लोग सिख किसान वहाँ पर ज़्यादा है, तो आप क्या कह रहे हैं? सर बहुत इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। देखो हम 5 साल पहले चुनाव में आए थे और बिलासपुर की तरफ गए भी थे। उधर के सिखों में एक तरफा आजम खान के खिलाफ माहौल मैंने देखा था, ज़्यादातर। एक तरफा तो कुछ होता नहीं है, मेजॉरिटी थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बहुत तरफदारी कर रही थी। जब तो अब वो माहौल बदला है क्या? नहीं सर, इन्होंने सपने दिखाए थे आय दुगनी करने के, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक तरफा वोट है इस बार। किसान कानून तो खत्म हो लिया सर, दिल में है किसान के, जो भी होने दिल में है, मन बना चुका है किसान, ये कुछ भी कर लें। अरे इतनी कोशिशें कर रहे, किसानों के लिए बिजली माफ कर दिया। किसान सर क्या बिल वापस पहले दिया फिर वापस कर लिया, क्या दिया हमें उन्होंने? कुछ एक्स्ट्रा दिया तो बताइए आप। उधर बिलासपुर के एमएलए तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सर हमारे खास हैं वो, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। फिर टिकट मिला? टिकट तो मिला उन्हें, मेरे घर पे भी आए हैं वो, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट समाजवादी को जाएगा। अरे कई सौ किसान बनने के बाद बिल वापसी लिया तो क्या वापसी लिया? कई सौ किसान बनने के बाद बिल वापसी लिया तो क्या वापसी लिया? जिस टाइम वो बैठे थे, जिस टाइम उन्होंने मना किया तो उनका उस टाइम क्यों नहीं वापसी लिया है बिल? उसी टाइम वापस लेना चाहिए था। अब तो अपनी गरज पे लिया है, जब इलेक्शन आ गया, जब अपनी गरज पे वापस लिया है उन्होंने। बहरहाल हम रामपुर का माहौल जानने के लिए है। आजम खान की लुटिया तो डूब रही लग रहा जी। ऐसा है कि यहाँ रामपुर में माहौल जो बना हुआ आजम खान के लिए बना हुआ है। मोदी को कोई नहीं पूछ रहा है, और जो वोट जो दिया जाएगा आजम खान को दिया जाएगा। यूँ कि आजम खान को बेगुनाह बन करा योगी ने, और योगी को सजा मिलेगी, समझे? बस यह रामपुर में टक्कर होती अगर भारत भूषण जी को टिकट मिलता। कहाँ से? ही रामपुर थे, अब तो उनको मिला नहीं है। किस पार्टी से? अब तो मिला ही नहीं है उनको टिकट। अरे किस पार्टी? बीजेपी से थे ना वो यहाँ पे, भारत भूषण। बहुत अच्छा उनका यहाँ पे ताल्लुकात हो चुके हैं। अगर वो यहाँ तो उनको टिकट मिलता तो आजम खान टक्कर पे शायद रहता मामला। पहले 7-8 हजार वोट हारे थे वो। आजम खान कमजोर तो हो रहे ना, आजम खान इंशाल्लाह कमजोर नहीं, बैठे बैठे इंशाल्लाह जीते। अच्छा वैसे तो प्रदेश में क्या लग रहा है, योगी जी की सरकार आ जाएगी? योगी जी की सरकार लगती है, लगती नहीं। हमारे रामपुर में हिंदू मुसलमान भाई कुछ बोलोगे? मोहम्मद आजम खान, मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ खैर से आ जाएं। मोहम्मद आजम खान जेल से साथ खैर से आ जाएं, और जो है आने के बाद में जो पहले विकास करा है उन्होंने वैसा विकास करा। सरकार आएगी तब तो। सरकार तो भैया मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं एक दफ़ा आपको देखना चाहता हूँ। मैं टीवी पे ही देखा है, बस मैंने आपको ज़रा मैं करीब से देखना चाहता हूँ मैं आपको। और दूसरी बात ये है कि साहब ये तो जीतते हारते रहेंगे, मगर मेन बुनियादी मुद्दा है यहाँ काम का। काम धाम कुछ है नहीं, कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। ना बीजेपी ने कुछ करा, समाजवादी ने करा, वो शहर में दिख रहे हैं कि हाँ हुआ है काम, मगर बीजेपी ने रोज़गार के लिए कुछ नहीं करा। इस वक्त बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है ज़रूरत से ज़्यादा। हर घर में मेन जो मुद्दा है वो हमें काम धाम से मतलब है, हमें कोई जीते कोई हारे, हमें किसी से मुद्दा नहीं है। हमें बस मेन काम मिलना चाहिए। हमारे शहर में काम नहीं है, बिल्कुल बेरोज़गारी बेपनाह फैली हुई है और कुछ नहीं है। बस इन्होंने ये जीते वो जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें काम चाहिए बस। चलिए ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो ऐसे ही खड़ा होता हूँ जो जहाँ से। आपसे पूछ रहा था भाई, यही है कि भाई यहाँ पे समाजवादी आना चाहिए। यहाँ पे समाजवादी आ गई तो बढ़िया रहेगा। वैसे तो बहुत ही जुल्म ढाया है। वैसे पूरा सूबे के हाल से देख के क्या लग रहा है? सूबे में भी यही बस वक्त पोजीशन बनी हुई समाजवादी की, पूरे सूबे में यूपी के अंदर समाजवादी की बनी हुई है इस वक्त, तो माहौल वही है। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।
ये दो महिलाएं हैं, एक सब्जी खरीद रही है, एक बेच रही। क्या नाम है आपका? भगवान दई मेरा। हाँ? भगवान दई। यही रामपुर की रहने वाली है? रामपुर के रहने वाले हैं सब। आप भी यहीं की हैं? हाँ हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रामपुर के नेता हैं आजम खान, ये तो जेल में बंद हो लिए। अब भैया बस वो जाने, अब हम क्या करें, इसमें क्या कह सकते हैं हम इसमें क्या कह सकते हैं भाई, क्यों बंद है क्या है, हम तो अपने काम से काम है, हम तो रोटी रोज ही कमा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, आदमी वो नहीं है, 15 साल हो गए हमें तो बेचते हुए, अब यही करना है हमें तो पूरी जिंदगी। उनके बारे में आपकी का ख्याल क्या है? अब क्या ख्याल है, क्या है, अब क्या है उनके बारे में बता। आदमी बाहर नहीं है, भीतर है, तो क्या क्या, अच्छे है बुरे नहीं है हमारे लिए तो खैर। नहीं तो इतने साल यहाँ थे, बहुत कुछ करा उन्होंने भी, ये बात नहीं है। और हम भी आज भी दुआ करें छूटे हैं वो जल्दी से अपने आगे को सीट पकड़े अपनी, और क्या। अरे सीट पकड़ी, सीट पता है ही ये लोकसभा। बस भैया सही है, इतना ही बहुत है आज के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी चुनाव हो तो आजम खान को वोट मिले कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ? क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, और क्या, क्यों नहीं मिलेगी। और वो भाजपा को, बीजेपी को? भैया ना कह सकते, हम इस बात को नहीं कह सकते। देखो किसी के बारे में हम तो कुछ भी नहीं कह सकते खुल के, कुछ भी। डरती हो? डरते नहीं है, इज्जत करते हैं हर लोगों की, हर की इंसान की भाई। और क्या, आपको बताओ। अच्छा योगी सरकार ने काम कैसा किया? सही करा, सही करा हम तो, और क्या, मिल रहा है 2 बार मिल रहा अनाज, और सुविधा भी मिल जाती है, हमें परेशानी नहीं है। हमारी सब्जी 3-3 4-4 बार ले गए उठा के, अब तो कोई नहीं जाता भरने। कौन सब्जी उठा के ले जाता? पहले क्या पता हमें कौन लेके जाता था। 3 बार मेरी सब्जी लेके गए तमाम, 700-700 800 के कट्टे होते थे, सब पूरे ठेला की लोटी लाटी ले जावे, अब कोई नहीं आता इसका पिस्ट पकड़। तो एक बात आप बताओ, ये आजम खान के ऊपर मुकदमा है कि भैंस चोरी, बकरी चोरी, गरीबों का ज़मीन हड़पना, ये सब, इसके बारे में कुछ आप लोग जानते हैं? अरे भैया हम नहीं, हम क्या कह सकते हैं। जो हमारी सुविधा कर रहे हैं हम नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे जोगी साहब को, हम किसी को नहीं देंगे। हाँ किसको? जोगी को देंगे ना, फूल वाले को फूल से कोई भी खड़ा हुए। और आप? अरे अब फूल कोई सुनने हैं भाई, फूल वाले को देगा, और क्या, सही बात है, और क्या। हाँ वो धनिया रख दिया थोड़ा इसमें। चलो धनिया लो। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सुविधाएं सैफई को मिलती थी, आजम खान उसी तरह की सुविधा रामपुर के लिए भी लेते थे। सैफई में अगर 24 घंटे बिजली आती थी तो रामपुर में भी आती थी। आपको देश में कोई नगर पालिका परिषद की ऐसी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी जैसी आजम खान ने, वो नगर विकास मंत्री भी थे, जैसी यहाँ नगर पालिका की बिल्डिंग बनी है। बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस की, संसद भवन की प्रतिकृति के तौर पर इसे बनाया गया है। आजम खान ने अपने ज़माने में भी रामपुर के लिए एक दूसरी आँख की थी। कुछ और लोग नगर पालिका परिषद के सामने बिल्कुल आम से लोग हैं। शाम का वक्त है, मैं जानने के लिए आया हूँ कि इस बार जेल में बंद आजम खान का माहौल क्या है रामपुर में। माहौल हमेशा की तरह आजम खान के पक्ष में ही है, और वो दूर ज़रूर है, लेकिन यहाँ की जनता के, यहाँ के लोग दिल में हमेशा आजम खान ही बसते हैं। वही यहाँ के बादशाह हैं और वही रहेंगे। बादशाह की तरह तो काम भी करते थे। बादशाह की तरह ही काम करा है, बादशाह की तरह ही उन्होंने अपनी प्रजा को संभाला है। आप पीछे से देखेंगे, यहाँ पे हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं उनकी बादशाहत में। योगी जी ने क्या उत्पीड़न करा है वो भी देखा है। हमारे रामपुर को लावारिस बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। और यहाँ से हम लोग तांत्रिक अपना अधिकार अपनाते हुए एक एक वोट आजम खान ही यहाँ बादशाह थे और वो ही रहेंगे। आप क्या मानते हैं, आजम खान ने ज्यादती नहीं की? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है। सब योगी जी ने फांसा इनको, और सब सरासर गलती इनकी सरकार की है। आजम खान ने बहुत शहर में काम किए। आप ही के लोगों ने, रामपुर के रहने वाले लोगों ने ही उनके खिलाफ मुकदमे कराए ना। वो आपकी बात सही है, उसमें कुछ लोग मुखालिफ भी होती है। उन्होंने से ही मतलब जिला पंचायत, उसने प्रशासन ने ये चीज़ें कराई रात बेरात। कहते तो ये भी है कि जब आजम खान की सरकार थी तो यहाँ जिले के कप्तान, जिले के डीएम, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं कोई औकात नहीं थी। उनके इशारे पर ही सब कुछ होता था। गलत करें तो भी, सही करें तो भी। सर अच्छा बुरा वो दिन को अगर रात कहें तो रात ही कहते थे। नहीं, अच्छा बुरा वक्त सर सबके साथ आता है,
लेकिन आजम खान ने रामपुर के लिए हमेशा भला ही चाहा। आज जिस सड़क पर खड़े हैं आप, ये पक्की सड़क आजम खान की बदौलत है। ये एक संसद भवन रामपुर में आजम खान की बदौलत है। आपने इसका नक्शा देखा था कभी? ये आज आजम खान की बदौलत है। आजम खान रामपुर के दिलों की धड़कन है और हमेशा रहेंगे। भाई वही तो, एक बार छोड़ दो तो पूरे बार 80 से वही जीतते आ रहे हैं 42 साल से। सर कोई तो वजह एक बार हारे, कोई तो वजह होगी सर। वजह ये भी हो सकती है, यहाँ पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मुस्लिम लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी धाक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है सर, देखिए बुराइयां सब में होती हैं। 5 विधानसभा हैं यहाँ, 5 विधानसभा में आजम खान का ही राज रहता है और 5 विधानसभा आजम खान ही जीतते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ शहर में ही मुस्लिम है, आपकी दूसरी विधानसभा में, स्वार में, टांडे में और बिलासपुर में, चमरौवे में, वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से भी समाजवादी पार्टी जीती। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये है इस सरकार की असलियत, ये असलियत है। नौजवान हम बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारे माँ बाप ने 10-10, 12-12 लाख रुपए लगा के हमें पढ़ाया और हमारे पास नौकरी नहीं है। सरकार कुछ करेगी भी या नहीं? तब ये सरकार तो देखिए, रामपुर में माहौल क्या है ये पूछना बेईमानी है। रामपुर के लोगों के अंदर आजम खां का रगों में मतलब उन्हीं का ही जोश, उन्हीं का ही खून बहता है। तो यहाँ तो बेशक आजम खां का ही। देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई भी आदमी, किसी भी शख्सियत, उसकी शख्सियत चाहे जैसी हो, लोकतंत्र में अगर 9 बार कोई आदमी विधायक बनता है, इसका मतलब है कि बहुमत उसके साथ है। तमाम सरकारें आई गई और ऐसा नहीं है कि कोई आजम खान एक ही पार्टी से, लोक दल से भी रहे, जनता पार्टी से भी रहे, इसके बाद जनता दल से भी रहे, इसके बाद समाजवादी पार्टी से भी रहे। एक दौर ऐसा आया जब मुलायम सिंह यादव से उनकी थोड़ी अनबन भी हो गई थी और फिर जब वो लौट के मुलायम सिंह के पास आए थे तब एक शेर उन्होंने कहा था, मैं आपको सुना दूं। तब शेर उन्होंने कहा था, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, तेरा इंतज़ार लाजिम है, यही सोचकर घड़ी की तरफ नहीं देखा। जी सर। ये सब लोग आजम खान कर रहे हैं। ईमानदारी आप भी बताओ, उन्होंने ज़्यादती की नहीं की? सर ज़्यादती तो ऐसा कह सकते हैं कि हर कौम में हर लीडर आता है और किसी को अच्छा लगता है उसका किया हुआ, किसी को बुरा लगता है। आपके साथ कोई अच्छा होगा तो आप उसे अच्छा कहेंगे और बुरा, किसी को दूसरे को बुरा लग रहा है वो बुरा कहेगा। इसलिए हमारे हिसाब से शहर में कोई बुराई नहीं की, सब अच्छा है। तो ये जो मुकदमे हुए हैं सब फर्जी हैं या आपको लगता है कि कुछ में दम भी है? सर मुकदमे तो बीजेपी किस पे नहीं करा रही है, आप बताइए मुझे। वो तो जब केंद्र में आती है तो मुकदमे कराती है। अरे भाई, अगर किसी ने गुनाह किया है और उसकी ताकत रही है, उसकी सत्ता रही है, तो उसके पलटने के बाद जो दूसरे लोग आएंगे, थोड़ा फाइल पलटती है ना, सरकार पलटती है तो फाइल भी पलटती है। सर वो फाइल तो पलटती है, लेकिन इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम राजनीति में कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हैं। किसानों ने क्या गुनाह करा? हाँ, किसानों ने क्या गुनाह करा था? आप किसानों का आप कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे किसानों होती हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जनता क्या सोचती है। 750 किसान मार दिए इस सरकार ने और माना फिर भी किसानों की बात। तो क्या गलती थी किसानों की? अपना हक मांगने वहाँ बैठे थे, मुकदमे भी लगाए, मरे भी वो। आप भी कुछ बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं सर? जो ये कह रहे हैं सही है। चलिए ठीक है। एक वसीम बरेलवी का एक शेर है, इस दौर मुंसिफी में ये भी मुमकिन है जिसने खता की हो उसे ही सजा मिले। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रामपुर।